दोस्तों, हम सब ने स्कूल की किताबों में पढ़े हैं बहुत सारे आविष्कार और उनके आविष्कारक के बारे में। पर क्या आपको ये पता है कि बहुत सारे आविष्कारक ऐसे भी हैं जिन्होंने किसी और से नकल करके ये सब चीज़ दुनिया को पेश किए हैं। आइए आज आपको कुछ ऐसे ही आविष्कारक और उनके आविष्कार के बारे में बताएं। टेलीस्कोप। गैलीलियो गैलीली की नाम सुनते ही किसी के दिमाग में जो पहली बात आता है वो है टेलीस्कोप। पर क्या आप ये जानते हैं कि गैलीलियो की टेलीस्कोप बनने से पहले नीदरलैंड्स के एक विज्ञानी हैंस लिपर्शे अपने ही टेलीस्कोप बनाए थे, पर उनको कभी कोई पेटेंट नहीं मिला। गैलीलियो इस टेलीस्कोप के बारे में सुन के अपनी देश इटाली में वो टेलीस्कोप बना लिए थे 1609 साल में। हैंस लिपर्शे उससे एक साल पहले यानी कि 1608 साल में टेलीस्कोप बनाने के बावजूद वो हमारी किताबों की पन्नों में अपनी जगह बना नहीं पाए। लाइट बल्ब। थॉमस अल्वा एडिसन एक मशहूर नाम है। इनको दुनिया की सबसे बड़े आविष्कारक के रूप में भी जाना जाता है। इनके नाम पे 1000 से ऊपर पेटेंट्स भी है, पर इनके कुछ राज के बारे में दुनिया को धीरे धीरे पता लग रहा है। उनके साथ काम करने वाले निकोला टेस्ला के बहुत सारे काम भी इन्होंने चुराए थे। बल्ब के नाम सुनते ही एडिसन का नाम सबसे पहले आता है, पर क्या आपको ये पता है कि हाइनरिच गेवेल नाम की एक वैज्ञानिक सबसे पहले ये बल्ब बनाए थे 1854 में। इन्होंने एडिसन को इस आविष्कार को बेचने भी चाहा, पर एडिसन को इसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। बाद में जब गेबेल मर गए तो एडिसन को लगा कि ये बल्ब शायद काम की चीज़ है, तो उन्होंने गेबेल की विधवा से ये आविष्कार बहुत ही कम दाम में खरीद लिया और दुनिया को अपनी आविष्कार के रूप में पेश किया। टेलीफोन। हम सभी जानते हैं टेलीफोन की आविष्कारक है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। बेल ने 1876 में टेलीफोन का पेटेंट दिया था, लेकिन साल 2002 में यूनाइटेड स्टेट कांग्रेस में यह स्वीकार हुआ कि टेलीफोन की असली आविष्कारक है इटाली का एंटोनी म्यूची। बेल से बहुत पहले ही म्यूची ने अपनी आविष्कार को न्यूयॉर्क में एक इटालियन अमेरिकन प्रेस को भी दिखाई थी। सिर्फ यही नहीं, 1872 में म्यूची अपनी आविष्कार वेस्टर्न यूनियन टेलीग्राफ कंपनी को भी भेजे थे, लेकिन उन लोग ने इसके ऊपर कोई भी काम नहीं किया। 2 साल बाद जब म्यूची ने अपनी पेटेंट वापस मांगा तो वेस्टर्न यूनियन ने माफ़ी मांगते हुए ये कहा कि उनकी सब पेपर्स और स्केचेस खो गए हैं। इसी दौरान बेल ने टेलीफोन की पेटेंट फाइल किया और वेस्टर्न यूनियन के साथ इसे बनाने में लग गए। म्यूची ने कोर्ट में बेल के ऊपर पेटेंट चोरी की आरोप भी लगाए, पर केस पूरी होने से पहले ही म्यूची चल बसे। टेलीफोन आज इस दुनिया को कहां से कहां पहुंचा दिया, पर म्यूची अपनी अंतिम क्षण गरीबी और दुख में बिता के समय की इस धूल में कहीं खो गया। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी कि GUI, जो बहुत सरलता से कंप्यूटर इस्तेमाल करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जेरोक्स कंपनी ने GUI सबसे पहले बनाए थे 1981 में, पर यह टेक्नोलॉजी जल्दी ही एप्पल्स की कंप्यूटर में भी देखा गया। ये कहा जाता है कि स्टीव जॉब्स ने यह आइडिया जेरोक्स से चोरी किया था जेरोक्स कंपनी में जाने के दौरान, पर यह सच नहीं है। जेरोक्स को एप्पल ने इसके लिए बहुत सारे पैसे भी दिए थे। एप्पल ने जेरोक्स पार्क यानी कि PARC के कुछ चीज़ अपने कंप्यूटर्स में इस्तेमाल भी किए थे। जेरोक्स ने इसके बाद एप्पल के ऊपर कोर्ट में केस भी किए, पर कोर्ट की राय एप्पल की तरफ गया। पर जो भी हो, आज ये GUI की वजह से एप्पल इतनी मशहूर कंपनी बन पाया। रेडियो एक ऐसी आविष्कार है जिसको लेके दुनिया में अभी भी हलचल मची हुई है। इस आविष्कार के लिए मार्कोनी को नोबेल प्राइज़ भी मिला था। पर क्या यह आविष्कार
उनकी थी। इंडिया के एक महान वैज्ञानिक आचार्य जगदीश चंद्र बोस 1879 में मार्कोनी से भी पहले रेडियो के ऊपर रिसर्च किए थे और कोलकाता की प्रेसिडेंसी की लैबोरेटरी में उन्होंने रेडियो वेव्स को आविष्कार भी किए थे। 1893 में निकोला टेस्ला ने इसकी पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन भी दिए थे और एजेसी बोस ने 1894 में कोलकाता की टाउन हॉल में इसकी प्रदर्शन भी किए थे, पर उन्होंने इसके ऊपर कभी भी पेटेंट फाइल नहीं किया। इसी दौरान 1896 में लंदन की एक जगह पे एजेसी बोस मिले मार्कनी से। वो भी इसके ही ऊपर काम कर रहे थे, पर एजेसी बोस को इसकी कॉमर्शियलाइज होना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। 1897 में मार्कोनी ने इसे कॉमर्शियलाइज भी कर दिया और इस आविष्कार के लिए उन्हें नोबेल भी मिला। इसके बाद से रेडियो की आविष्कारक के रूप में मार्कोनी को ही जाना जाता था, पर 1954 में दो वैज्ञानिक पियर्सन और ब्रिटेन का ये मानना था कि इसकी असली हकदार है एजेसी बोस। इसके बाद से सारी दुनिया भी एजेसी बोस का नाम स्वीकार करने लगा। दोस्तों, ये हमारी गर्व की बात है कि एक भारतीय वैज्ञानिक ने एक ऐसी आविष्कार किए जिसके ऊपर आज सारी दुनिया चलती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम लोग इसी तरह आपके लिए नए नए वीडियो पेश करते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।